साथ उम्रों में सखर में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक शानदार बिल्डिंग है, लाल ईंटों वाली बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं है, कोई आम इमारत नहीं है, ये एक अस्पताल है और वो भी यूरोलॉजी का, SIUT सखर। और ये अस्पताल सखर में 2 साल हुए हैं बना है और इस अस्पताल में मरीज आते हैं मुल्क भर से। SIUT कराची में भी है और SIUT पहले था वो गंबट में जो GIMS है, लेकिन ये भी एक अलग से एक इदारा बनाया गया है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका किया था इफ्तिताह। हुआ ये है कि मैं क्योंकि यहाँ पहुँचा तो शाम हो रही है, आप देख रहे हैं सॉफ्ट सी लाइट है। OPD यहाँ नहीं होगी, इस वक्त हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर डायलिसिस हो रहे हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो मैंने आपको दिखानी है। आए मेरे साथ चलें और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ अंदर, जो रिसेप्शन है वहाँ पर SIUT का रिसेप्शन, SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन। अब ये नाम जो है ना, ये नाम का मतलब है डॉक्टर अदीब रिजवी। आप SIUT कहेंगे तो छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर अदीब रिजवी के इदारे की बात हो रही है। डॉक्टर अदीब रिजवी ने कराची में कामयाब तरीके से SIUT चलाकर दिखाया, चल रहा है। उसमें हुकूमत बेतहाशा पैसा दे रही है, बुखैर हजरात बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, एतबार है उनके ऊपर। यहाँ पर जब डॉक्टर अदीब रिजवी ने कराची से निकलकर सूबे के दूसरे शहरों में SIUT के जो मराकज़ अस्पताल बनाने का फ़ैसला किया था, तो फिर हुकूमत सिंध ने, खुर्शीद शाह ने उनको ऑफ़र किया कि आएँ सखर में बनाएं। और फिर 2013 में आप देखें कि पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ जो है मेडिकल कॉम्प्लेक्स SIUT, उसका संग बुनियाद रखा गया 16 फरवरी 2013 को। सैयद खुर्शीद शाह फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी 2008 से 2013 की। और उसके बाद फिर 10 साल में ये मुकम्मल हुआ और मुझे बताया गया है कि सिंगापुर के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी कंसल्टेंसी से ये सारी इमारत बनी है, ये सारा प्रोजेक्ट बना है। तो 10 साल में मुकम्मल हुआ और 8 अगस्त 2023 को, ये आप बोर्ड देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया, इसका इफ्तिताह किया बाज़ाब्ता तौर पर। ये अस्पताल जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये चल पड़ा। अभी मैं आपको ये OPD दिखाता हूँ। और OPD का सिर्फ मैंने आपको, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़रा आते आते सफ़र करते करते लेट हो गया, हैदराबाद से चला था, इस वजह से यहाँ पर OPD का टाइम जो था वो मैं मिस कर गया। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, OPD का हॉल है ये। अच्छा, इसमें जो 2000 लोग रजिस्टर्ड हैं इनके पास। अभी ये आप हॉल देखें और मैं अब उसके बाद आपको ले चलूँगा जहाँ डायलिसिस होते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे मरीज़ों को दवाइयाँ जो है वो जो डायलिसिस पर होते हैं उनको मिलती हैं, और जो यहाँ एडमिट हो जाते हैं उनको दवाइयाँ मिलती हैं। और इसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं। पंजाब को सखर करीब पड़ता है, सादिकाबाद, रहीम यार खान, बावलपुर, इवन मुल्तान तक के लोग लाहौर जाने से बेहतर यहाँ समझते हैं कि यहाँ आ जाए। और मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मीरानी साहब हैं, PhD है इनकी मैनेजमेंट साइंसेज में, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, इंतज़ामी मामला देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छी चीज़ है कि बजाय किसी और को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के, जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हो, PhD होल्डर है, ये 240 डायलिसिस रोज़ाना हो रहे हैं यहाँ पर। ये डायलिसिस रूम 2 है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो लोकल ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे जितने पेशेंट हैं वो पूरी इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से आते हैं, क्योंकि सखर आपको पता है कि ये अब पंजाब लगता है सिंध का, यानी कि सेंट्रल एरिया है, तो ये लोगों को बिल्कुल आसानी होती है इस वाले से, डायलिसिस के वाले से। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट्स, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट हैं, और इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है विद डिग्निटी, जो अदीब साहब का जो विजन है। और यहाँ पे दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन। इवन हमारे पास फार्मेसी है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो जितने भी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन होती है। और क्या यहाँ डायलिसिस के अलावा और क्या क्या होता है? डायलिसिस के अलावा 4 दिन OPD होती है डिफरेंट डेज पे। उसके अलावा पेट स्कैन है, पेट सिटी जिसको कहते हैं, वो कराची से लेके पंजाब, इस बीच में वाहिद यहाँ पे साइक्लोट्रॉन पेट स्कैन है जो अभी इनोग्रेशन होने वाली है। CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, लेबोरेटरी है, फार्मेसी है, मेडिकल ICU है।
अच्छा, यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं होता? ट्रांसप्लांट आपके ट्रांसप्लांट जो शबलानी है मिनार रोड पे, वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है और सर्जरी वगैरह वहाँ पे होती है। मैं किसी पेशेंट से बात करना चाहूँगा, कोई सीनियर? हाँ, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मोहम्मद मुस्लिम। कहाँ से आते हैं? मैं जैकबाद से। जैकबाद से आते हैं। और कितने दिन का होता है आपका डायलिसिस? कितने दिनों बाद? ये एक वीक में 2 मरतबा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मुतमिन होते हैं सारा कुछ? बिल्कुल, बहुत स्टाफ कोऑपरेटिव है और आसानी से यहाँ नंबर मिल जाता है और आसानी से डायलिसिस हो जाता है। तो आपको कोई खर्चा नहीं लगता यहाँ पे? नहीं, खर्चा कुछ भी नहीं है। फ्री में होता नहीं, है? वहाँ मेडिसिन फ्री मिलती है और इंजेक्शन वगैरह जो लगती हैं यहाँ पे वो भी फ्री में लगते हैं और डायलिसिस फ्री में होता है। अच्छा जी, अब ये मुझे उन्होंने बताया कि पेशेंट हैं जो बलूचिस्तान जाफराबाद से। गुलाम यासीन साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ मुस्तफा मोहम्मद से आ रहा हूँ, बलूचिस्तान से। कब से करवा रहे हैं डायलिसिस आप? तकरीबन 6-7 दिन हुए हैं। 6-7 दिन? जी हाँ। इससे पहले कहाँ डायग्नोस अब हुआ है या पहले? नहीं, तबीयत सही नहीं थी, इधर आया हाँ, बस ये बिल्कुल होश नहीं था। हाँ। आया बस, ये डॉक्टरों ने मेहरबानी की। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी जो मिल रही है आप उससे फर्स्ट मुतमिन क्लास हैं? मिल रही है, मुतमिन है सर। आए थे किसी की सिफारिश से या नहीं सर, आए और नहीं यहाँ नहीं सिफारिश नहीं है कुछ। बगैर नहीं, पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर कैसे चलता? नहीं, इधर तो कुछ नहीं है, सिफारिश तो किसकी नहीं है। हाँ। जी हाँ। नहीं, किसी से कहलवाया तो होगा? नहीं सर, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, खुद आए और उन्होंने जी हाँ, आया। डायग्नोस किया? पता नहीं, तो मैं बेहोश था सर। अच्छा। हाँ, भाइयों ने लाया था इधर। अभी तो मैं माशाल्लाह सही हूँ, बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। काम क्या करते हैं? दर्जी हूँ सर मैं। ये कह रहे जी मैं बेहोश था, भाई लेकर आए, किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ मैं आया और मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। कितने अर्से से करवा रहे हैं? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। नाम क्या आपका? अजहर अली भुट्टो। अजहर अली भुट्टो साहब। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए। डायग्नोस कब हुआ था? तकरीबन महीना डेढ़ पहला हुआ था, महीना कराची में करवाया था। अच्छा, फिर वहाँ से मेरा लड़का ना गया, यहाँ से मैंने कराची SIUT में गए थे? कराची किडनी सेंटर, किडनी सेंटर में। तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे कोई बेहतर कोई दिक्कत, कोई कुछ भी परेशानी? नहीं। अच्छा, सारा ओके होता है? बिल्कुल। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं तो आप का प्रोटोकॉल क्या होता है? कितने जल्दी आप इजीली लोगों को ट्रीट करते हैं? हमारा यहाँ पे जो अभी बेसिकली चल रहा है वो डायलिसिस ही चल रहा है इस यूनिट में ना। तो डायलिसिस सुबह के 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट तकरीबन 6:30 बजे, पौने 7 बजे आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही पेशेंट आते हैं तो हमारा एंट्री काउंटर है, वहाँ पे अपनी ये जो बुकलेट है ये सबमिट करवाते हैं। बुकलेट सबमिट करवाने के बाद ऑन द स्पॉट 7 बजे पेशेंट अपने बेड पे आ जाता है। तो ये फिर शिफ्ट वाइज चलता रहता है, जो भी पेशेंट है वो टाइम वाइज अपना टाइम फॉलो करता है। यानी शिफ्ट आप पहले से तय कर लेते हैं? जी। फर्ज कर लें ये जो पेशेंट हैं, पेशेंट इनकी इनको अभी पता होता है कि मैंने इवनिंग में आना है? इनको इवनिंग का टाइम दिया हुआ है, ये इवनिंग में आएंगे, हमेशा इवनिंग में आएंगे? हमेशा इवनिंग में। अच्छा। अगर कोई अपना टाइम मिस करके आता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत होता है, घंटा डेढ़ आगे पीछे हो जाता है। अगर मशीन अवेलेबल होती है हम उसको भी लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये आप देखें कि एक एक चीज़ जो है वो मैनेज करके टाइम मैनेजमेंट के साथ, ताकि इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। ज़ाहिर है हेपेटाइटिस हो और फिर ये किडनी फेलियर का इशू हो तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है। अच्छा जी, अब ये मैं आया हूँ यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मशीन, ये क्या करती है और पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद मशीनें हैं जिनमें सखर में है। हमजा साहब, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर क्यों है? सर बेसिकली ये हमारी रेडियोन्यूक्लाइड मेडिसिन है एक तरीके से, जिससे हम कैंसर का मालूम करते हैं बॉडी के अंदर के कहाँ पर ट्यूमर है, कहाँ पे हमारा कैंसर सेल्स है। तो बेसिकली ये एक मेडिसिन तैयार करती है लिक्विड फॉर्म में, जिससे हम अपना पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है इससे, और उसके फिर इसका स्कैन होता है, पैट स्कैन बराबर में हमारे, तो उससे हमें पता लगता है कि आया कि किस जिस्म के किस हिस्से में हमारे ट्यूमर। ये आसान भी है और एडवांस भी है। ये इवन सेल लेवल पे भी आपका जो स्टेज 1 या स्टार्टिंग लेवल भी होती है उस पर भी ये आराम है। अच्छा, एडवांस। और कहाँ पर है ये पाकिस्तान में? ये इस वक्त आपके मेजर सिटीज़ में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और अभी सखर में है। उसके अलावा एक गेम्स नंबर। अच्छा, जब ये एक और जगह उसी लेबॉर्ट्री के साथ जो पहले मैंने मशीन आपको दिखाई थी उसके साथ ये पैट स्कैन मशीन है, ये
बहुत महंगी मशीन है, पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर ये होगी। तो मेरे साथ मशीन चलाने वाले इंजीनियर जुबैर साहब हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये क्या इसका काम होता है बुनियादी तौर पर। बेसिकली सर ये एक मशीन है न्यूक्लियर मेडिसिन में, इसका नाम है PET-CT। ये हम यूज़ करते हैं कैंसर डायग्नोसिस, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। ये कहाँ पाकिस्तान में मशीन है ये? पाकिस्तान में काफ़ी यूनिट लगे हुए हैं। हमारे पास SIUT कराची में 2 यूनिट लगे हुए हैं और सक्खर में ये हमारे पास पहले लगा हुआ है और गंबट में भी लगे हुए हैं, लेकिन वो कंपनी डिफरेंट है। हमारे पास फिलिप्स की लगे हुए हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी का तस्वुर और हुकूमत का ताउन, हुकूमत सिंध का ताउन और उस दोनों के इम्तजाज ने ये इतना बड़ा इदारा सक्खर में खड़ा कर दिया है। कराची SIUT को तो सब जानते हैं। सक्खर का SIUT जो है वहाँ पर हर वो सहूलत जो कराची में मौजूद है वो यहाँ पर है, और जो नहीं है वो लाई जा रही है। जैसे कि आपको बताया गया कि कैंसर का इलाज भी जो है वो यहाँ पर अब होगा, और उसके लिए इदारा जो है वो या उस वो यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है। इदारे लोग बनाते हैं, हुकूमतें बनाती हैं, और चलाते भी लोग और हुकूमतें ही हैं। इतने बड़े इदारे डॉक्टर अदीब रिजवी ने, सिंध हुकूमत ने बना कर दिए। अब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इन इदारों की हिफाजत करें और इन इदारों को चलाने के लिए जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो उस जज्बे के साथ काम करें जिस जज्बे के साथ SIUT जैसे ये खूबसूरत इदारे बनाए गए हैं। और इतने खूबसूरत इदारे हर बार हर कोई नहीं बना सकता। उसके लिए डॉक्टर अदीब रिजवी चाहिए होते हैं, उसके लिए जो जज्बा है हुकूमत सिंध का वो चाहिए होता है। तो वो बार बार शायद आपके नसीब में ना हो। सक्खर में बहरहाल मेरे तस्वर में नहीं था कि इतना खूबसूरत इदारा होगा। अब अगले किसी व्लॉग, किसी वीडियो में, किसी ट्रैवल लॉग में आपके सामने कोई और चीज़ रखूँगा, अर्ज़ करूँगा। सियासी गपशप तो वो होती रहेगी रूटीन में। तो ये आप देखें और अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो आपने विज़िट किया मेरे साथ, ये आपको कैसा लगा।